इन करना है। हाँ, और वो है एक खास सुरक्षा फीचर जिसे 2FA कहते हैं, उसे ऑन करना। वीडियो में ये साफ कहा गया है कि यूजर्स को जल्दी एक पॉपअप मिल सकता है जिसमें उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो उनका माइग्रेशन अनिश्चित काल के लिए टल सकता है। ये अब मतलब ऑप्शनल नहीं, अनिवार्य होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे परत परत खोलते हैं। ये 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या, और इसे सेटअप करने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे तकनीकी कामों से थोड़ा घबराते हैं। वीडियो में इसे काफी आसानी से समझाया गया है और लगता है कि इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। बिल्कुल, और इसे सेटअप करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत अब क्यों पड़ी है। देखिए, जब तक पाए एक क्लोज्ड नेटवर्क में था, सुरक्षा का स्तर अलग था, लेकिन अब जब कॉइन्स मेन नेट पर जा रहे हैं, यानी उनकी एक वास्तविक कीमत बनने की संभावना है, तो हैकर्स और स्कैमर्स की नजर भी इस पर होगी। 2FA आपके डिजिटल खजाने पर एक दूसरा मजबूत ताला लगाने जैसा है। ये एक अच्छी एनालॉजी है। तो पहला ताला कहाँ और कैसे लगाना है? पहला चरण तो पाई की मुख्य ऐप के अंदर ही है ना? जी, यूजर्स को अपनी पाई ऐप में प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। वहां पर फोन नंबर वेरिफिकेशन, फेसबुक वेरिफिकेशन जैसे कई जाने पहचाने विकल्प दिखते हैं। इन्हीं के साथ एक पास की का ऑप्शन भी नजर आएगा। वीडियो इसी पर सबसे ज्यादा जोर देता है। एक मिनट, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। पास की एक नया शब्द है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये सिर्फ एक और पासवर्ड तो नहीं है, ये काम कैसे करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये पास की कोई मामूली पासवर्ड नहीं है। ये एक नई और कहीं ज्यादा सुरक्षित टेक्नोलॉजी है, जहां पासवर्ड चोरी हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं। वहीं पास की आपके डिवाइस से जुड़ी होती है। ये आपके फोन के बायोमेट्रिक्स जैसे फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की बनाती है। इसे चुराना या फिशिंग के जरिए हासिल करना लगभग नामुमकिन है। तो जब आप पास की ऐड करते हैं, तो आप अपने चेहरे या फिंगरप्रिंट को ही अपनी चाबी बना रहे हैं। वाह, तो ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो प्रक्रिया ये है कि पासकी के ऑप्शन पर जाकर उसे ऐड करना है, जिसके लिए ऐप का पासवर्ड डालना होगा। सही। और यहाँ पर वीडियो एक बहुत काम की टिप देता है। अगर यूजर्स ये कदम पहले से ही पूरा करके रखते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें माइग्रेशन के पॉपअप का इंतजार ही ना करना पड़े। सिस्टम उन्हें एक तैयार और सुरक्षित यूजर के तौर पर देखेगा और उनकी माइग्रेशन प्रक्रिया अपने आप और ज्यादा तेजी से शुरू हो सकती है। ठीक है। ये तो हुआ पहला चरण, पाई ऐप के अंदर पासकी को सेट करना। अब दूसरे चरण के लिए वीडियो हमें पाई ब्राउजर की तरफ ले जाता है। दूसरा कदम ब्राउजर के अंदर वॉलेट में है। जी, ये दूसरा ताला है। वहां यूजर्स को अपने वॉलेट को फेस आईडी या पासवर्ड से अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद ऊपर सेटिंग्स का आइकॉन दिखेगा। उस पर क्लिक करने पर फेस आईडी या पासवर्ड से लॉक करने का विकल्प मिलेगा। उसे ऑन कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कदम आपकी पाई ऐप को सुरक्षित करता है। बिल्कुल। और दूसरा कदम सीधे आपके पाई वॉलेट को, जहां आपके कॉइन्स रखे हैं। एकदम सही। ये दोनों कदम मिलकर 2FA की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इससे न केवल आपका सेकंड माइग्रेशन सुनिश्चित होगा, बल्कि लंबे समय के लिए आपका वॉलेट भी सुरक्षित हो जाएगा। ये एक मजबूत नींव रखने जैसा है, जिसके बिना आगे की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये 2FA और सुरक्षा की बात तो भविष्य में हमारे एसेट्स को बचाने की